दो रीसेंट न्यूज़ अभी मैंने सुनने को मिली जिनके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। एक न्यूज़ है जो ट्रंप के टैरिफ्स के ऊपर यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया उस चीज़ के ऊपर, और एक जो भी पीएम मोदी की इज़राइल विज़िट हुई है उसके ऊपर। और एट द एंड ऑफ डिस्कशन मैं चाहता हूँ कि मैं आपके आगे वो एक कॉन्ट्रास्ट रखूँ जो इन दोनों न्यूज़ से हमको देखने को मिलता है। पहली चीज ये कि यूएस के सुप्रीम कोर्ट के जिन जजेस ने ये फैसला सुनाया, वो खुद रिपब्लिकन पार्टी के, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के ही चुने हुए लोग थे। उनमें से एक से डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप ने ही उनको चुना था। तो हुआ ये कि ट्रंप ने ये जो हमारे साथ ट्रेड डील की जिसके अंदर विजिबली हमको बहुत ज्यादा नुकसान है, जो आप अगर उसको डिटेल में समझना चाहते हो तो राहुल गांधी का जो पार्लियामेंट एड्रेस है, इट इज एन एक्सीलेंट एनालिसिस ऑफ दैट। And I am saying this being neutral that it is a good analysis of that कि इट हैज, वो हमारे जो डाटा है उनको हाईजैक कर रहे हैं, वो जो हमारे फार्मर्स हैं उस फार्मिंग इंडस्ट्री उसके ऊपर अपना कर रहे हैं। तो जो ये जो न्यूज आई सुप्रीम कोर्ट की कि उन्होंने जो ट्रंप ने ये टैरिफ्स लगाए इन सबको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा वहां के संविधान के हिसाब से, और इसको खत्म करने का कहा, और ट्रंप ने इस चीज के अवॉइड में चलो 15% सब पे इवन टैरिफ लगा दिया। बट हमारी वो जो ट्रेड डील थी वो तो हो गई, एक बार दिख तो गया पूरी दुनिया को कि हम झुक गए उसके आगे। तो एक तो यूएस के सुप्रीम कोर्ट और वहाँ जो इंडियन ओरिजिन के लॉयर थे उनको सल्यूट है। और अमेरिका की डेमोक्रेसी के लिए ये चीज देखने को मिल रही है कि वहां पर शायद ज्यादा रैशनल थिंकिंग है वहाँ के गवर्नमेंट में, और वहाँ के जुडिशरी में मोर, गवर्नमेंट में तो नहीं। गवर्नमेंट पे तो चलो वो पार्टी ही है डोनाल्ड ट्रंप की, बट ऑन दी जुडिशरी साइड उनकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। मुझे याद है मैंने सुना था कि विंस्टन चर्चिल से एक बार कहा था कि ये वर्ल्ड वॉर के चलते लंदन का बहुत बुरा हाल हो गया है, बहुत मुश्किलें आ रही हैं, और उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा कि क्या वहां की अदालतें सही चल रही हैं। तो उनसे कहा हाँ अदालतें ठीक चल रही, तो उन्होंने कहा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर देश दोबारा भी बन जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंस है देश की जुडिशरी की। दूसरी जो खबर है इन पीएम मोदी के इजराइल विजिट की, ये खबर मुझे थोड़ी सी अजीब लगी जब कल मैंने सारा देखा कि ये सब कुछ जो हुआ कि पीएम मोदी वहां गए, उन्होंने वहां के पार्लियामेंट में स्पीच दी, पीएम के लिए वहां पर अप्लॉज हुआ, उनको मेडल दिया गया वहां का हाईएस्ट। और अभी जब पूरी दुनिया के पर्सपेक्टिव में ये खबर देखी जाती कि पूरी दुनिया के लीडर्स जो हैं गाजा में जो जेनोसाइड हुआ है उस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। मैं कुछ टाइम पहले ही एक वीडियो हिंद रजाब के केस के ऊपर डाली है, एक 5 साल की बच्ची जिसको मार दिया गया, जिस गाड़ी में वो थी उस पे 335 गोलियों के निशान थे। अब डिटेल में जानना चाहते हो उस वीडियो को देख सकते हो। और हैरानी होती है कि हम वहां जाके ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि अगर आप थोड़ा हिस्ट्री में देखो तो हम कंसिस्टेंटली एक ऐसे देश है जिन्होंने टू नेशन सोल्यूशन और पीस की बात की है। अटल बिहारी वाजपेयी की तो खुली स्पीच अवेलेबल है इंटरनेट पे, जिन्होंने उन्होंने कहा है कि जैसे अंग्रेजों ने इंडियंस के ऊपर राज किया, उसी तरह वो जो इजराइल है उसने पैलेस्टाइन पे कब्जा किया हुआ है और पैलेस्टाइन वालों को आजादी मिलनी चाहिए। एक गलतफहमी पैदा की जा रही है। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मुरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा इसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। गलतफहमी की गुंजाइश कहां है?
ये एक टाइम पे हमारा स्टांस था, पर आफ्टर 2014 जो हमारा स्टांस बदला है एकदम से, 92 से हम उनके साथ आर्म्स ट्रेड डील करते आ रहे हैं। हमने दोनों साइड, अरब वर्ल्ड और इस साइड पे बैलेंस रखा। हम पहले नॉन मुस्लिम या नॉन अरब कंट्री थे जिन्होंने पैलेस्टाइन के फेवर में वोट किया था। एंड आफ्टर 14 तो जो हम जैसे झुके हैं उनके आगे। और उसके बाद अगर आप पेगासस वाली कंट्रोवर्सी देखो कि वहां के एनएसओ ग्रुप ने एक वो सॉफ्टवेयर बनाया जिसको ऑपोजिशन लीडर्स, मीडिया, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट के फोन्स में उनकी सर्वेलेंस के लिए यूज किया जाता है। तो ये चीजें बड़ी अजीब तरीके से मिसमैच होती हैं। और जब अब देखो कि हमारे देश में जब पेगासस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो उनका कहना था कि गवर्नमेंट ने कॉपरेट ही नहीं किया। तो और बाकी की दुनिया में अब देखो कि अगर नेतन्याहू किसी और कंट्री में पैर रखते हैं, कई सारी कंट्रीज ने ये चीज की है, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। उनको वॉर क्रिमिनल बुलाया जा रहा है पूरी दुनिया में। उनका यूरोप में कदम रखना मुश्किल है। एंड हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, हम ये चीज रियलाइज नहीं कर रहे। इतने टाइम से हमारे यहाँ पे ये प्रोपोगंडा चल रहा है। मैं हैरान हूं देख के कि हिंद रजाब वाली वीडियो में एक बच्ची है 5 साल की, उसकी डेथ की बात है, और वहां नीचे एक कमेंट है, लॉन्ग लिव इसराइल। भाई मैं तो चाहता हूँ हर कंट्री लॉन्ग लिव करे। गाजा में जो बच्चे हैं, जो पैलेस्टीनियन बच्चे हैं, जो इसराइल में रहते लोग हैं, सब लॉन्ग लिव करें। बट उस वीडियो के नीचे लिखने का ये एक इंटेंशन दिखता है। एंड ये चीज मेरे को सरप्राइज करती है दैट व्हाई आर वी सो बैकिंग डाउन। एंड वन रीजन आई गो बैक टू इज द कॉरपोरेट थिंग, कि वो अडानी ग्रुप को जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जहां जहां पीएम मोदी जाते हैं वहां वहां उनकी वो ट्रेड डील शुरू हो जाती है। ये चीज देख के मुझे थोड़ा फील होता है कि आई थिंक दिस इज द रीजन बिहाइंड इट, दैट व्हाई आर वी सो फॉलोइंग। अडानी ग्रुप पे जो केस चल रहा है अमेरिका में, और इसराइल में से जो वो वेपन्स डील में हर जगह अडानी का नाम सुनने को मिलता है। सो दिस क्रिएट्स लिटिल सस्पिशन कि क्या ये सब कुछ नेशनल इंटरेस्ट में हो रहा है या अडानी के इंटरेस्ट में हो रहा है, कि अडानी इज द इंडिया नाउ। एज अ सिटीजन मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि जब पूरी दुनिया में, जब इतने बड़े बच्चों को मरने की बात को, इतने लोगों के मरने की बात को खुद इसराइल मानता है, और ये सब कुछ को मैं आपको बता दूं कि आपको मेरी बात सुन के लग रहा होगा कि दैट आई एम एंटी सेमेटिक, कि मैं ज्यूज के अगेंस्ट हूं, या जो दुनिया भर में ये प्रोपोगंडा चलता है कि ज्यूज हर चीज के पीछे, नहीं, मैं उसमें नहीं मानता। आई एम नॉट एंटी सेमेटिक। बहुत सारे अमेरिका में ज्यूज भी इस चीज के खिलाफ है। ये जो आइडियोलॉजी है ना इसराइल की, ये ऑक्यूपेशन की, इसको जायनिज्म कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ वो अखंड भारत वाली प्रोपोगंडा नहीं चलाया जाता कि ये देश जीत के हम अखंड भारत बनाएंगे, ये सब बकवास बातें। उसी तरह का एक चीज वहां चलती है जायोनिज्म के नाम पे, कि हमें ग्रेटर इसराइल बनाएंगे। तो उस चीज के अंडर ये सब चीजें हो रही हैं। तो ये जो दो खबरें थी, एक तो यूएस की जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, और ये जो हम इंडिया के पीएम गए इसराइल, और वो दोनों चीजों ने मुझे थोड़ा सरप्राइज किया इन द रिसेंट। सो दिस आई वांटेड टू टॉक अबाउट। बाकी आपका जो ओपिनियन है, आप अगर डिसएग्री करते हैं, एग्री करते हैं, आपका जो भी ओपिनियन है, नीचे आप कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू।